बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूं, एक ऐसी फैमिली के साथ में मौजूद हूं रमज़ान के इस आखिरी अशरे में। नाज़रीन इकराम, ये वो फैमिली है कि जो 3 अफराद पे मुश्तमिल है। अख्तर हुसैन इस शख्स का नाम है जो मेरे साथ आज मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, एक छोटा माजूर बच्चा जो पैदाइशी तौर पे माजूर है, और इनकी जो ज़ोजा है, इनकी बीवी, वो हार्ट पेशेंट हैं, स्टेंट डले हुए हैं, शुगर पेशेंट हैं, और ख़ुद ये अख्तर साहब फालिज के मरीज़ हैं। ये सही तरह बात भी नहीं कर सकते, सही तरह चल भी नहीं सकते, और जो इनका माजूर बेटा है वो चारपाई पे पड़ा हुआ है। आप उसकी फुटेज भी देखेंगे। नाज़रीन इकराम, ये ऐसा घर है जो कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। आज की इस महंगाई के दौर में जब कोई शख्स अपना किचन चलाना बहुत मुश्किल से वो अपना किचन चला सकता है, नाज़रीन इकराम, ये इनका जो माजूर बेटा है, सिर्फ़ उसकी दवाइयों के जो अखराजात हैं वो कम पेश 20,000 से ज़्यादा हैं हर महीने के। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा इम्तहान है, आजमाइश है अख्तर साहब पे कि ख़ुद मेहनत मजदूरी कर नहीं सकते, बुज़ुर्ग हैं, पिराना साली की हालत में हैं, और माजूर बच्चा, उसकी दवाइयाँ, उसके अखराजात, उसको अस्पतालों में लेके जाना, उसके लिए मेडिसन का बंदोबस्त करना, फिर घर का ख़र्चा चलाना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। नाज़रीन इकराम, आज मैं इस घर में मौजूद हूँ। मैं अख्तर साहब से बात भी करने की कोशिश करूँगा, गो कि ये उस तरह बात नहीं कर सकते कि ये अपने घर का ख़र्चा किस तरह चला रहे हैं, ये अपने बच्चों की मेडिसन किस तरह पूरी कर रहे हैं। मैं इनसे बात भी करूँगा और जानना चाहूँगा कि रमज़ान के इस महीने में जब हर शख्स मुश्किल में होता है, इनके घर का ख़र्चा, इनके अखराजात कैसे मैनेज होते हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अख्तर साहब? शुक्र, ठीक हो? शुक्र। अच्छा, ये दसो कि बच्चा तुसा ना कितने अरसे तो बीमार है? 5 महीने से बीमार, 5 महीने से वो तो बीमार है, गर्दन तोड़ बुखार है, वो टटके बाद फिर दही खाना, वो दही ऐसा बीमार है, पता है जंग मुड़ी मुट्ठी मुट्ठी में खोलो जंग ऐसा चीज़ जंग। अच्छा, 5वीं तक स्कूल पढ़ना रहा? 5 महीने? हाँ, 30। अच्छा, 5 महीने ना सा जदू था, उस तो बाद इसी बाहर होया गटर। हाँ, एक ही बच्चा है? एक ही। और कोई बच्चा मरी? अच्छा, तो ये इसलिए जड़ियाँ दवाइयाँ ही उसना खर्चा किस तरह पूरा कर रहे हो? सर, लोग ने एक ये प्रोफेसर मोहम्मद कार्ड ने वो 18 दिन में अपनी पूरा बीवी पर इसमें पूरा ये इसी बच्चे 18 दिन। नाज़रीन इकराम, ये सही तरीके से बात नहीं कर सकते, ये बुज़ुर्ग हैं, फालिज के मरीज़ हैं, चल भी नहीं सकते, और इनका ये कहना है जो मुझे समझ में आया कि 18 से 20,000 रुपये की सिर्फ मेडिसन आती हैं। बीवी इनकी बीमार है, हार्ट पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, और बेटे का ये बता रहे हैं, मुझे समझ उस तरह नहीं आई, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये 5 माह का था जब इसको बुखार हुआ, और उस बुखार की वजह से ये माजूर हो गया, और आज तक ये चारपाई पे पड़ा हुआ है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी आजमाइश है, बड़ा इम्तहान है नाज़रीन इकराम इनके लिए, इन वालिदैन के लिए। इन पे क्या गुज़रती होगी, ये कैसे अपने दिन रात गुजारते होंगे इस बच्चे को देख देख के। इसकी दवाइयाँ, इसकी मेडिसन का किस तरह बंदोबस्त करते होंगे, किस तरह ये दिन रात गुजारते होंगे। नाज़रीन इकराम, ये बड़ा मुश्किल वक्त है, और किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी वालिदैन के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। मेरी उन मुखय्यर हज़रात से रमज़ान के इस बाबरकत महीने में, इस आखिरी अशरे में,
میری اپیل ہے، میری گزارش ہے، میری درخواست ہے ناظرین کرام ان لوگوں سے کہ آپ آگے آئیں، آپ ان کا دستو بازو بنیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے مدد اور مددگار ثابت ہوں۔ اس بچی کی دوائیوں کے اخراجات اپنے ذمہ لیں، اس فیملی کے روزمرہ کے اخراجات ناظرین اکرام اللہ نے آپ کو بڑھا دیا ہے۔ وہ لوگ، وہ مخیر حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، یہ آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے پڑوس میں یہ موجود ہیں۔ اور یہ رمضان کا آخری عشرہ، آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرانہ اس متاثرہ فیملی کو دیجیے، اس لیے کہ یہ حقیقی معنوں میں یہ فیملی آپ کے صدقات خیرات کی مستحق ہے، آپ کی زکوٰۃ کی مستحق ہے۔ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہوا رزق ہے، اس رزق سے جو آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس صدقہ خیرات کی یہ فیملی، یہ معصوم بچہ، معذور بچہ مستحق ہے۔ یہ بزرگ جو فالج کے مریض ہیں، اس کی والدہ جو کیمرے پہ نہیں آنا چاہتی، وہ مستحق ہے، اس لیے کہ ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان کا کفیل کوئی نہیں ہے۔ آپ ان کی کفالت کریں، آپ آگے آئیے، آپ بڑھیں آگے اور ان کے دست و بازو بنیں، ان کے مدد اور معاون ثابت ہوں آپ لوگ۔ ناظرین اکرام، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ سے اپیل کروں گا، ان خیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ اس فیملی کی آپ مدد کریں جہاں تک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانہ گندم کی طرح ان کی مثال ہے کہ جو کسان ایک دانہ زمین کے اندر بیج دیتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں اللہ پاک نے 7 دانے رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک آپ کو جب ان کی مدد کریں گے تو آپ کو 7 گنا نہیں 70 گنا بڑھ کے دے گا۔ ناظرین کرام، آپ آگے آئیے، آپ آگے بڑھیے اور اس فیملی کی مدد کیجیے، اس لیے کہ اس فیملی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ آپ ہی لوگ ہیں جو ان کی دوائیوں کے خرچے برداشت کرتے ہیں، آپ ہی لوگ ہیں جو ان کے گھر کا کچن چلا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس فیملی کی مدد کیجیے اور اس معصوم بچے کی میڈیسن دوائیوں کا خرچہ اپنے ذمہ لیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔